आपको वाकई में लगता है जो राहुल गांधी ने कहा है वो जनता के बीच में पहुंचा है और अब लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं? दो तीन बातें हैं। राहुल गांधी जी ने जो तथ्य प्रमाण सबूत जनता के समक्ष रखे हैं वो इंडिस्प्यूटेबल हैं, पहली बात। और आपको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। ये बताइए, सरकार को क्या ज़रूरत थी कि निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसको बदला क्यों गया? चयन प्रक्रिया में 3 लोग इन्वॉल्व थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब्दीली करके चीफ जस्टिस को हटा के एक मंत्री को डाल दिया ताकि 2 के बहुमत से जिसको वो चाहें मनमाने से अपना कमिश्नर बनाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये क्यों किया गया? जब हमने वोटर लिस्ट मांगी, कोर्ट ने बोला कि कांग्रेस पार्टी को आप वोटर लिस्ट दे दीजिए, तो तुरंत निर्वाचन आयोग ने अपने कानून बदल दिए, सरकार ने बदल दिए। तीसरी बात, अगर निर्वाचन आयोग से कोई नेता प्रतिपक्ष या संपूर्ण विपक्ष को सवाल पूछता है तो बजाय इसके कि निर्वाचन आयोग खुद शपथ पत्र दे कि हाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हम जांच करवाएंगे, आपको बताएंगे, वो उल्टा राहुल जी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। भाई जो आंकड़े हैं सबके सामने हैं, कोई इसमें छिपाने की बात ही नहीं है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता बन गई है। कितनी बड़ी विडंबना है। संवैधानिक संस्था, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता, उसकी चयन प्रक्रिया, उसकी स्वायत्तता, उसकी इंडिपेंडेंस को मजबूत रखे, उसकी इंटेग्रिटी को मजबूत रखे। आप उनके प्रवक्ता बनकर विपक्ष को आरोपी बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, तमाम सांसदों को आप डिटेन कर रहे हैं, मुलाकात आप कर नहीं रहे हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? हम तो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं और जो वोटर लिस्ट है वो मांग रहे हैं। इतना अधिकार तो हर नागरिक को भी है और विपक्ष को पूरा अधिकार है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ छुपाने को है। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने विवरण दिया है तथ्यों के साथ देश के सामने कि इस प्रकार की धांधली हुई है, वोटरों में गड़बड़ी की गई है, उसकी बिना जांच करे जो रवैया निर्वाचन आयोग का रहा वो बड़ा अशोभनीय है। और निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत रखने का उनका एकमात्र दायित्व ये होता है। एक वोट भी, आप जानते कितनी हम अखबार खबर पढ़ते थे कि एक वोट के लिए अलग बूथ बना है, पहाड़ों पे लोग 5 दिन पैदल चलकर जा रहे हैं, ईवीएम्स को ले जा रहे हैं। मतलब ये कीमत है एक वोट की। और यहाँ हजारों लाखों वोटों को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एफिडेविट मांग रहे हैं, आप नोटिस भेज रहे हैं, सांसदों को आप अरेस्ट कर रहे हैं, संसद को आप चलने नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये जो रवैया है ये बहुत ही एक घमंड का और एक आक्रमण का रवैया है। इसको देश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है।